Today, I want to talk about something that deeply influences our behavior, relationships, and society narcissism. The term comes from Greek mythology, where a young man named Narcissus fell in love with his own reflection, unable to look away from himself. The story symbolizes self obsession, and sadly, it's something we see quite often in today's world. Narcissism is more than just confidence or self love. It's an excessive admiration for oneself, a deep need for validation, and a lack of empathy for others. In a small amount, self love is healthy. It helps us to value ourselves and set boundaries. But when that self love turns into superiority, it damages relationships and isolates people. Social media, though a wonderful tool, has amplified narcissistic tendencies. Many now measure their worth through likes, comments, and followers. The constant need to appear perfect creates pressures, insecurity, and comparison. But true confidence doesn't need external approval. It comes from within. We should remember, self-awareness is the key. It's okay to be proud of who we are, but we must also stay humble, grateful, and kind. Appreciating others and showing empathy make us genuinely strong. Let's learn to love ourselves without worshipping ourselves, because real beauty lies not in seeing ourselves as perfect, but in learning, sharing, and connecting with others. नार्सिसिज्म एक ऐसी क्वालिटी है जिससे इंसान का अपना बिहेवियर, रिलेशनशिप, सोसाइटी सब बर्बाद हो जाती है। ये इसमें एक लेजेंड है कि एक पर्सन था जो ग्रीक में था, उसका नाम था नार्सिसस। उसको क्या हुआ था, वो अपने आप से इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसके अलावा वो किसी को नहीं देख पा रहा था। आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि आप देखिए कि लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। सिर्फ जो उन्होंने किया वो अच्छा किया, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया आ गया है, तो इसमें लोग बहुत नार्सिसिस्ट हुए जा रहे हैं। वो अपनी जो मेजर है, अपनी वर्थ को फॉलोवर्स से, कमेंट से देख रहे हैं, और इसमें एक प्रेशर होता है कि आपको हमेशा अपेयर परफेक्ट होना है। लेकिन जो ट्रू कॉन्फिडेंस होता है, उसको एक्सटर्नल अप्रूवल नहीं चाहिए होती, वो खुद से आता है। मतलब ये एक ऐसी क्वालिटी है ना, बहुत से इंसान है तो वो हर वक्त चाहते हैं कि उन्हें अपनी तारीफ सुनने को मिले, वो अपनी बुराई नहीं सुन सकते। वो उन्हें जो लगता है मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, तो उनको सिर्फ अपनी तारीफें चाहिए होती हैं। ये चीज है। आपका कहना सही है, लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि वो खुद अपने आप में परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। आपको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और सपोर्ट के साथ में आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपको अच्छा गाइड होगा, ठीक है। अगर आप अपने में ही समझ लें कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ठीक है, तो कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई खुद में परफेक्ट हो सकता है। तो वैसी उन लोगों की मेंटालिटी हो जाती है कि मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए, कुछ उनको गाइड चाहिए, जिसकी वजह से वो परफेक्ट होंगे। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि जो है MS धोनी है, वो जो है अपने आप को बोले परफेक्ट है। कैसे है? क्योंकि उनको सपोर्ट मिला, कई सारी चीजें उनको गाइडेंस भी मिली, तो वो मान सकते हैं कि वो परफेक्ट है। ऐसे अगर हम देख लेते हैं सड़क पे, वो लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं परफेक्ट हूँ। कहाँ परफेक्ट हैं वो लोग? अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा करियर भी नहीं ना, तुम कुछ ऐसा अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करे हो, तो परफेक्ट नहीं हो तुम। तो आपके कहने का मतलब है कि नार्सिसिज्म एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, और लोग अपने से जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो कुछ नहीं कर सकते। इंसान को दूसरों की हेल्प चाहिए होती है, दूसरों का सपोर्ट चाहिए होता है। तो इंसान को एक अपने अंदर ये होना चाहिए कि वो अपनी गलतियां सुनने की क्षमता रखे। बिल्कुल, साइंस भी कहती है कि आप अपनी गलतियों को देखें, सुने, ताकि अपने अंदर आप सुधार कर सकें। ठीक है, थैंक यू। आप अपने ख्याल पेश करिए कि सोशल मीडिया ने नार्सिसिज्म क्वालिटी को कहीं ना कहीं मतलब ग्रो किया है क्या? सोशल मीडिया की वजह से लोग नार्सिसिस्ट हो रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपने विचारों को रखते हैं, और हम दूसरे लोगों से जो कि हमसे दूर हैं उनसे हम साझा कर पाते हैं। और रही बात नार्सिसिज्म की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डिसक्वालिटी है एक पर्सन की, क्योंकि हम देखते हैं इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, सबको पता है ये। तो आप खुद सोचिए, एक आदमी कैसे ऐसा हो सकता है कि वो परफेक्ट हो जाए? भाई, हम सब लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, एक से एक इंसान। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक टीचर है जो कि मैथ्स में एकदम परफेक्ट है, उसका कोई जवाब नहीं, जैसे लाइक शकुंतला, ठीक है। तो ये सब लोग मैथ्स में परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे ऊपर भी कोई नहीं, कहीं ना कहीं एक उनसे ऊपर भी कोई है जो उससे ज्यादा मैथ्स जानता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी हो एकदम परफेक्ट हो जाए इस वर्ल्ड में? तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें ज्यादा ग्रो सोशल मीडिया ने इस वजह से कर लिया, क्योंकि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आज आदमी
थोड़ी देर के लिए बोलता है, रील्स बनाता है, तो वो वायरल हो जाती है। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि किसी नेगेटिव चीज को भी अगर हमको वायरल करना है तो वो इसके थ्रू हो सकती है। तो हाँ। इस वजह से लगता है मुझे थोड़ा सा ग्रो इसमें ज्यादा हुआ। ये ऐसा होता है कि किसी इंसान ने कोई वीडियो डाली और उसको बहुत सारे उससे लाइक्स मिल गए, फॉलोवर्स मिल गए, तो उससे लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। एक हद तक ये सही, लेकिन कभी कभी इंसान सोचने लगता है उसने ही सबसे अच्छा किया है और वो हर चीज में परफेक्ट है। और ऐसी चीजें मतलब इंसान को बाद में डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसे चीजों में भी लेके जाती है। क्या इस बात से सहमत होते हैं या इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि कभी कदार कुछ ऐसी चीजें वायरल होती हैं कि जो कि नेगेटिविटी को फैलाती है, तो ये हमारे शरीर पे भी इफेक्ट करता है और मस्तिष्क पे तो ज्यादा ही वो इफेक्ट करता है, क्योंकि इसलिए इससे हमारी खुद से सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप खुद सोचें, अगर सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव चीज अगर वायरल कर रही है तो हमको उसको पहले जस्टिफाई तो करना चाहिए, तब कहीं जाके आगे शेयर करना चाहिए। क्योंकि इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि किसी का स्टेटस हो या स्टोरी हो, तो हम वहाँ पे देखते हैं उसने उस चीज का फैक्ट को चेक नहीं किया है और उसको ला के अपने स्टेटस पे पोस्ट कर दिया और स्टोरी पे लगा दिया। वो धीरे धीरे और ग्रो हो गई। ऐसे ऐसे एक नेगेटिव चीज इतनी तेजी से वायरल हो गई कि उसको मिटाना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों के माइंड पे असर कर जाती है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आपके इसका कंक्लूजन ये है कि हमें जो वीडियोस वायरल होती है वो उसकी नेगेटिव चीजें भी वायरल हो जाती हैं और उसकी वजह से इंसान को लगने लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और ऐसी चीजें होती हैं। थैंक यू। आपको नार्सिसिज्म के बारे में नॉलेज है? जी अभी तो हमने सुना था। ठीक है, तो मतलब आप इसको किस तरीके से समझती हैं? दैट व्हाट इज नार्सिसिज्म टू यू? नार्सिसिज्म देखिए कहीं ना कहीं से बुरा भी है और अच्छा भी है। मतलब बहुत से इंसान होते हैं जिनमें लोग कमियां ही निकालते हैं। आप 100% भी किसी चीज पे दे देंगे तो लोग उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे, लेकिन अगर वही चीज आप कहेंगे कि इसे दुरुस्त कर दे तो कोई दुरुस्त करने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम उस चीज को मान लें कि हमने जो वर्क करा है ये अच्छा है तो फिर हमारे लिए वो सेटिस्फेक्शन बन जाएगा। हाँ, तो उसकी ये चीज है कि बुरी और अच्छी होती है, जी। लेकिन नार्सिसिज्म होता क्या है आपके हिसाब से? आप किस चीज को देखती हैं? आपके एक इंसान में किस क्वालिटी को देखेंगे, मतलब किस चीज को देखेंगे कि ऐसा कर रहा है तो आप कहेंगे दैट दिस इज अ नार्सिसिस्ट पर्सन? जैसे कि अभी कोई पर्सन हुआ, वो अपना प्रोजेक्ट पे ही हम बात कर ले ठीक है। कि वो उस पे 100% दिया और वो लाया यहाँ पे दिखाया सबको, हर मतलब कोई उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दिया, लेकिन उसको पता है कि उसने उस चीज पे अपना 100% दिया है, तो वो यही कहेगा कि मतलब मैंने जो ये काम किया है तो ये मेरे हिसाब से वो अच्छा है। तो हमको अगर इस वे में अगर हम देखें तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकता है, वो अच्छा होगा यहाँ पे इस चीज। लेकिन अगर सेल्फ मतलब आप कह रही हैं ये सेल्फ ऑब्सेशन है और इस हद तक ये चीज ठीक है, ठीक है, अब जी। कहाँ पे वो चीज बुरी हो रही है ये बताइए। कहाँ पे वो एक्सेसिव कर रहा है, जिससे कि कहाँ पे आप देंगी रेड लाइट उसको? जैसे आप मान लो उसमें वाकई में कमी है हम्म। और वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पे वो अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जैसे कि आप कब से बात कर रही हैं सेल्फ ऑब्सेशन की, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये सही है या फिर नहीं? नार्सिसिज्म बेशक एक नेगेटिव चीज है। हम किसी भी इंसान को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, तो चाहता है कि सिर्फ उसकी तारीफ हो, वो अपनी बुराई नहीं सुन सकता। हम बुरा मानते हैं, ठीक है, ये एक चीज नेगेटिव है, बट वी शुड थिंक व्हाई पीपल आर लाइक दिस। क्यों होते हैं आजकल जो लोग इतने ऐसे क्यों हैं? हम बुरा तो कह देते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को बुरा कह देते हैं, टीचर क्लास में किसी बच्चे को कह देता है कि नार्सिसिस्ट है, बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। बहुत लोग होते हैं, हमें आजकल बहुत ज्यादा इनकी टेंडेंसी बढ़ गई। लेकिन देखा जाए तो ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बचपन से ही लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको वो वैल्यू नहीं मिली होती बचपन से। जैसे किसी के 2-3 बच्चे, तो एक बच्चे को उसमें वो वैल्यू दी ही नहीं जाती है, तो उस हिसाब से वो खुद में इतना इनसिक्योर हो जाता है। उसके बाद वो ऐसी क्वालिटीज आती है, वो अपने आप को समझता है, वो अपने आप को खुद दिखाता है कि नहीं मैं अच्छा हूँ, तो उससे आदत बन जाती है। फिर वो अपने बुरा होने की, अपने बुराई की आदत ही नहीं सह सकता है, सुन नहीं सकता अपने बारे में बुराई, इस चीजों से होती है। तो हमें लगता है ये हाँ बुरी चीज है, लेकिन इसके लिए जो चीजें, तो इसके लिए गुड पेरेंटिंग, गुड टीचिंग ऐसे होना चाहिए ताकि ये क्वालिटी ना आए। क्वालिटी गलत है लेकिन हमें खत्म भी तो करनी है। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, तो हम उन्हें नहीं मानेंगे कि, क्योंकि छोटे बच्चों का मिजाज अलग होता है। एक हद पे जब इंसान बड़ा हो जाता है, जब उसके पास अकल आती है, तब अगर ये इंसान वो कर रहा है तब ये चीज होती है। लेकिन आज की जो सोसाइटी हम सब जानते हैं कि वो किसी की तारीफ नहीं करती है, तो लोगों को कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब तक वो सेल्फ ऑब्सेशन ना हो उनके अंदर? तो
मैं ये तो कह रही हूँ कि सेल्फ ऑब्सेशन एक हद तक के तो सही है, मतलब आपने जो किया आप कॉन्फिडेंट है, आपने अच्छा किया, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, कोई आपकी तारीफ कर नहीं रहा है, ये बात नहीं होती। बात ये कि हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे, क्योंकि कोई में वो हम ही होते ना, हम ही तारीफ कर नहीं रहे, इसलिए हम ही तारीफ सुन नहीं रहे। अच्छी बात है, अगर नार्सिसिज्म वाली क्वालिटी हम खत्म कर देंगे तो किसी को जरूरत ही नहीं होगी कि वो किसी से अपनी तारीफ सुने। उसे किसी जो भी इंसान होता है ना, जो इतना नार्सिसिस्ट जो हो जाते हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं लोग उन्हें अप्रिशिएट करें, यही क्योंकि उन्हें बचपन में अप्रिशिएट किया ही नहीं जाता है, उनकी पेरेंटिंग ही ऐसी हुई होती है। तो आपके अकॉर्डिंग ये निगेटिव है? निगेटिव तो चीज है, लेकिन हम लोग उसे हमेशा निगेटिव तरीके से ना देखें, उसको देखें कि हम उन्हें कहाँ से खत्म कर सकते हैं, इन लोगों में क्या प्रॉब्लम है, उन्हें समझाएं। जब हम उन्हें सिखाएंगे तब वो जाके सही होंगे। हम इस चीज को खत्म करें, हम तो ये कहते हैं। ओके, थैंक यू। मेरी तरफ कर देना। So now it's the time for question to the public, and the one who is asking question is Miss Atika. हाँ, तो मेरे ऑडियंस से ये सवाल है कि कब से यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि सेल्फ ऑब्सेशन पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसमें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो मैं उनका लेना चाहूंगी। Atika wants to ask that is self-obsession a negative thing or a positive thing? Let us ask from our audience who is ready to give first. Self-obsession एक अच्छी चीज या बुरी चीज? ये एक बुरी चीज है। क्यों? अपने बात को प्रूव करिए। अपने आप को हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि अहंकार है। अगर आपके अंदर अहंकार है तो लोग बहुत हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल से लोग बोल रहे हैं कि अहंकार आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आपके अंदर अहंकार नहीं है तो आप बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि अपने स्वार्थ को हम एक्सेप्ट करके दूसरे को हम हानि या क्या उसको पहुंच रहा है उससे हमको मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हम अपने अहंकार में डूबे रहते हैं और हम अपना ही जो है अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए गलत है। आप सोचिए एक ऐसा इंसान जो हमेशा सोचे कि उसने जो काम किया वो गलत किया, इसमें तो कमी है, वो कितना अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, इस पे क्या जवाब देंगे? अगर हम बात करें कि वो जो है कितना अंडर कॉन्फिडेंट बात करेगा तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि एक हद तक सेल्फ ऑब्सेशन ठीक है बट ओवर इट इज नॉट गुड? हाँ, ओवर इट इज नॉट गुड। ओके, अब आप अपनी राय दीजिए। जी देखिए, जिस तरीके से इस ब्रह्मांड में हर एक चीज के दो ही पहलू होते हैं, एक बुरा और एक अच्छा। तो अगर आप सेल्फ ऑब्सेशनेस को देखें अगर पॉजिटिव पॉइंट में, तो वहां तक के ये एक लिमिट में अगर है तो बेहतर है, लेकिन अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो फिर वो नेगेटिव में ही आएगा। जैसे कि देखिए, इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, वो चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई किताब ही क्यों ना हो, वो कभी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि इसलिए कि नॉलेज एक बहुत बड़ा समंदर है और हम जितना भी चाहे तो उसको सीमित नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों चीज़ें हैं इसमें, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन लिमिट में। अगर आप लिमिट में रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो वही नेगेटिव में बदल जाएगा। मेरा यही मानना है।